फैक्ट्री में जो बच्चा अपने टैलेंट को देख के कामयाबी की तरफ जाने के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। ये समय बार बार नहीं आता। ये विनोद श्यामप्रिया ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रखा है बच्चों को उस लाइन की तरफ जाने के लिए। ये तुम्हारा समय है, इसको अभी चूज करोगे तो आगे कामयाब होगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, ये प्रधानमंत्री कौशल रोजगार जो निगम है उसके द्वारा बहुत ही आपको स्किल्स डेवलप के बारे में बताया जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ आप कोई भी छोटी मोटी स्किल सीख लेते हैं या उसको अपने लेवल पे अभी सीख लेते हैं तो हो सकता है आपको जीवन में वो स्किल्स कब काम आ जाए बता नहीं सकते। तो स्किल सीखना जरूरी है। बेसिक नॉलेज तो लेते ही आप 10th तक, तो आगे जो सरकार की नीति आई है उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है कि आप पढ़ाई के साथ साथ जो भी स्किल्स है आपके आसपास, जैसे जो अभी ये है ट्रंक फैक्ट्री, इसमें भी आपको बताया जाएगा कि ये भी एक उपक्रम स्थापित कर सकते हैं या कोई भी स्किल्स जो पढ़ाई के अलावा आपको अपने आर्थिक जो जीवन है उसको थोड़ा सहयोग कर सके। ये जरूरी नहीं कि पेरेंट्स के पास हर पेरेंट्स के पास आपके लिए पैसा होता है। कभी कभी होता है कि घर में परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसमें बच्चे को होता है कि थोड़ा सा आर्थिक सहयोग बच्चा अपनी स्किल्स के आधार पे भी यदि अपने घर में सहयोग करे तो वो और भी अच्छी बात है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये तो आप बच्चों के लिए ये शुरू किया है प्रोग्राम स्किल्स डेवलपमेंट का, तो इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। और बस यही मेरे सभी आए हुए जो भी अधिगण बैठे हैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। लेकिन इन बच्चों के लिए बहुत कुछ है। ये बच्चे जो आए हैं अभी जो मैंने देखा है वो महसूस किया है। प्रिंसिपल साहब भी बैठे होंगे, इनके जो पढ़ाने वाले हैं वो भी बैठे होंगे, इधर सभी पढ़ाईगण हैं। इसमें त्रुटि है कि आप पढ़ाई के साथ साथ हिंदुस्तान का क्या कल्चर है। सबसे पहले आप मेरे भी पोते जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ वो मेरी मान लेते हैं सारे, लेकिन आप लोगों की ज़्यादा माने। एक पोता है 10 बैठे हैं तो पैर छू के जाएगा, एक पोता उसी दूसरी स्कूल में जाता है वो साइड मार के जाएगा। तो सबसे पहला काम है आपने माँ बाप की, बड़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। एक यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया है यह आपके भविष्य के लिए किया गया है। यहाँ पर सारी चीज़ बन रही है। ITI वालों को किया है, इनसे भी किया है। भाई साहब ने इतना जोर दे करके किया है कि मेरा जो है जो कमाया हुआ धन है यह और किसी को भी मिलना चाहिए। नॉर्मल था ये बच्चा, बहुत नॉर्मल, लेकिन इसने रुचि करके ने हम ये सोचते थे यार कैसे कामयाब करेगा, कैसे क्या करे। इसने इतना अपनी मेहनत से और लोगों का भलाई किया। और मात्र ये कहें कि भाई हमने फ्री में दिया, नहीं, लागत का 10% लेना है, 5% लेना है, उसको लेते लेते आज यो इतना ढमढमा किया। अचंभा आएगा। हर व्यक्ति को यही कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, अगर ये उठ करके देख करके जाना है। इसकी जो है सोना तक आया है, अरे टूटी अलमारी है दे जाना मैं ठीक कर दूंगा। सोना तक आकर के ने उस व्यक्ति को जा करके वापसी किया, जबकि लालच ऐसा आदमी आज के दिन मुझे दिखता नहीं, मेरे से भी नहीं होगा। मैं ये कहूँ कि मैं बहुत सापुरुष, अरे रख। तो एक तो ये चीज़ है, आप जितने भी आए हैं ये आपके लिए किया गया है। इस भाई साहब कि मेरे से शिक्षा ले, कुछ आने वाली जो पीढ़ी है हमसे सीखे कुछ। 10 साल बड़े हैं, मैं एक बुजुर्ग आदमी के पास बैठता था, वो कहता आपसे 10 साल के बड़े गन जाओ, 10 साल पहले की बातें बताएगा। मेरे से छोटे के पास बैठूंगा मैं, क्या सिखाएगा मेरे को। तो ये कहने का मतलब है कि आप में थोड़ी सी कमी रह रही है,
कि अभी बच्चे आ रहे थे, नौजवान थे, अरे ये सम्मान है, इसको ग्रहण करें, हम नमन करके करें, ऐसे खड़े थे। मैं इधर को निगाह किया था, मेरे को बड़ा बुरा लगा। ये सीखो यार कुछ, ये सीखने की जरूरत है, ये उम्र है अभी, नमने को सीखो। सब कुछ इसी में, और मैं घुरा के देखूंगा किसी के पास में, क्या सोच के जाएगा, और एक मन यूं करके लिख लूँगा तो कितना उसके दिल के अंदर आएगा। तो ये अच्छाई जो है ग्रहण करना सीखो। आपको ये इतना बुलाया गया है तो मेन मुद्दा है आपका यहाँ से लेकर के जाना चाहिए। ITI वाले बच्चे हैं, ये सारे बात किया था मैंने, कौन ITI पढ़ा, इनके लिए तो बहुत बहुत ज़रूरी है। और हमारे जैसे भी आए हुए हैं, इस भाई साहब की प्रोग्रेस देख के जाना है। छोटा सा धंधा किया था और उसमें आज इतना किया है, और हर व्यक्ति से हर आदमी ये कहता है, हमारी समाज भी ये कहती है, ईमानदारी, अपने आप को सुधारो, सब कुछ सुधर गया। अपने आप को कहो, हम गायत्री वाले वो लगाते हैं, रेडिया भी लगाते हैं, वो कहते हैं अपने आप को सुधारो, देश सुधर गया। हम खुद ही नहीं सुधरेंगे तो दूसरे को क्या कहेंगे, क्या शिक्षा देंगे, क्या अगले को ये कहेंगे कि ऐसा कर, मैं तो कर रहा हूँ, और अगले को कह रहा है, वो पीछे से गाली और देगा, बोले देखो अपना अपना नीचे देखो इसका। तो ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, जो मैंने कमी देखी थी आने के बाद में, और मैं मेरे बारे में भी ये इसलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा वीक था, आर्मी में नौकरी करके आया, और मेरी यूनिट का या कोई मेरे पास गया होगा तो ये देखे, मेरा लड़का भी गया था बाद में, जबकि मैं रिटायर होने के बाद चला गया जब, तो मेरे नीचे थे, वो ही कह रहा हूँ आपको, जो कि क्राउन लगाए बैठा था, सुधार मेजर साहब बहुत बड़े पद का होता है, गया मैं उसके उसमें घुसा, पैर छूने लगा, लड़का देखा क्या है, पिताजी तो अनपढ़ था, यहाँ तो कुछ सीखा ही नहीं, स्कूल में कभी गया ही नहीं, और इतनी इज्जत कैसे है, इज्जत बाजार में नहीं मिलती है, नहीं तो हमारा नंबर कहाँ से पड़ेगा। इज्जत खुद हम अगले की करेंगे, हमारा दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। तो ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि हर बच्चा यहाँ से कुछ न कुछ ले कर के जाए, ये सीखे कि भाई साहब ने आज ये इतना है, ये कैसे किया। कोई जेब नहीं काटा है, पूरे इस गुहांड के अंदर देख लेना, जहाँ भी कोई चीज़ दी है बाजे रेट पर दी है, अगले की ठोक बजा के लिखा भी है, जाकर के बाजार में देख लेना भाई। तो आज जब ये चली है दुकान, कोई ये सोचे मैं आज कंपटीशन क्या है नहीं, जगह जगह दुकान खोली बैठे हैं आदमी, और 2 पैसा सस्ता मिलेगा वहाँ से लेगा। तो कुछ गलती होगी तो क्षमा करना। प्रधान जी जो आए हैं हमारे मुख्यमंत्री से, तो मैंने महसूस किया था थोड़ा सा, वो मैंने बता दिया, आपने लेना है या नहीं लेना है वो आप